चार जाने के लिए 5 आदमी कैसा है? हाँ हम लोग तो एक काम सुबह हो जाता है पीछे हो जाएगा। हेलो 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 पुलिस की आवाज करती श्री 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 गजेरा को प्रांगण में श्री हनुमान जी महाराज टोपी वाले बाबा की अध्यक्षता में और परमपूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाभारत रामलीला और कई चरित्रों का मंचन नवदुर्गा के पावन पर्व पर किया जा रहा है। आज से लीला प्रारंभ है। सब विशेष अनुरोध है कि यथास्थान कृपया स्टेज के पीछे गोताबू में पहुंच जाए। सर्वप्रथम भैया राम द्विवेदी जी, राम द्विवेदी जहाँ भी हो। आज कठिन जग माही, हाँ कठिन जग माही। नीरज भैया जहाँ भी हो कृपया स्टेज पर ऊपर आ जाए। नीरज भैया, नीरज लक्ष्मण जी स्टेज पे आ जाए। आरती का समय हो चुका है। हेलो 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 कि बाके बिहारी तोरी आरती का गिरधारी तेरी आरती का
पूज्य लायक हे महाराज, अन्न पूजन के लिए माधव से उपयुक्त और कोई नहीं है। मेरा तो मत है कि माधव से ही अग्नि पूजन विधिवत कराने विधि मान से आरती की तैयारी करूं। माधव को आसन ग्रहण कराने के लिए कहिए। ये तुम किसकी पूजा कर रहे हो? महाराज युधिष्ठिर, मैंने तो सोचा था कि आप धर्म की प्रतिमा हैं, परंतु यहाँ तो कुछ और ही प्रतीत हो रहा है। पर यहाँ कृष्ण के प्रति तुमने जो पक्षपात दिखाया है, शादी रजनी के बादल को करके प्रभात देख इस महा अनर्थ में कोई नृप कर सकता स्वीकार नहीं। चल गया पता हमको तुझमें है धन की ज्ञान मत। हे शिशुपाल, तू मेरी मौसी का लड़का है, तुझ में यह क्या डाह भड़का है? जानता है मैं मौसी जी से वचनबद्ध हूँ, ननिहाल के नाते से संबद्ध हूँ। हे शिशुपाल, मुझे गालियां सुनाने वाले बता, जब मैं प्राण ज्योतिषमुख गया था तब तूने मेरे पीछे द्वारका नहीं जलाई? जरूरी था, तेरे कृत्य के अनुसार जरूरी था। अरे तू एक ग्वाला है, अरे तू एक ग्वाला है और राज पर बैठना चाहता है। क्या नहीं बोलता पशुपालक, अपमान कर रहा है मेरा। मुझे दंड युद्ध के लिए मुझे आह्वान कर रहा है। रुकमणी हरण का, रुकमणी हरण का मैं तुझसे मैंने चाहा तो बदला लूंगा। पांडव दल के समेत तुझको दोष न देना अब मुझे सभी व्रत भूपाल, सिर पर अब शिशुपाल के मंडराता है काल। हे सभा में उपस्थित सभी राजाओं, महाराजाओं एवं गुरुजनों, आप सभी मुझे दोष न देना। मैं शिशुपाल के 100 दुर्वचन तक सुनकर सह लेने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए सुन रहा हूँ। 100 वचन और जो वचन दिया पढ़ने वाला है। रुकमणी को हरकर लाने वाले, सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगाने वाले, तनकाले तेरे आज भाई सभा में फेंके तेरे दोस्त निकाले। बस शिशुपाल, बहुत हुआ। अपनी जिह्वा को थाम ले और जरा सभ्यता से काम ले, नहीं तो एक ही गदा के प्रहार से तुझे दिन में तारा निकला दूंगा। तू हमारा मेहमान है, मैं अभी तक इसलिए चुप था, लेकिन अपनी जबान को थाम ले। भीम, शांत हो जा। तू शिक्षापति के साथ है और तेरा शिक्षापति क्या कहता है? अतिथि देवो भव। तेरा देव हूँ, मुंह बंद करके रख। अभी तो मैं इस ग्वाले से बात कर रहा हूँ, इस छलिया से बात कर रहा हूँ। अरे जो स्त्रियों के वस्त्र को चुराता है उससे बात कर रहा हूँ। अरे जो मटकी फोड़ता है मैं उससे बात
कहीं अधिक। यह आगे आज बढ़ गया है, मैं समझ रहा हूँ इसके सर बलपूर्वक काल चढ़ गया। मौत जब नजदीक आती है किसी इंसान की, नष्ट हो जाती है शक्ति आंख की और कान की। कुछ खबर रहती नहीं है लाभ की और हानि की, देख ली प्रत्यक्ष को हालत आज नहीं प्रमाण की। खूब उछला, खूब उछला, खूब कूदा, खूब पीटी तालियां, हो जा और होशियार, हो चुकी सो तालियां। अरे जेल में पैदा हुआ, कई गांवों को छोड़ा गोकुल मथुरा और वृंदावन को छोड़ा छनगे, ए मेरी 102। गोपाल, अब तो मैं तीनों काल 14 गगनों में कोई नहीं बचा सकता, ये संभाल मेरा चक्र। तुमने यह नई साड़ी क्यों फाड़ी? हे माधव, यह नई साड़ी क्या आपकी जान से अधिक है? देखते ही पीर हो के अधीर मेरे चीर छोड़ भागे। देखते ही पीर हो के अधीर मेरे चीर छोड़ भागे। देखते ही होके अधीर मेरा तीर छोड़ भागे। देखते ही प्यारे घने श्याम जो कबहू ना देखा, प्यारे घने श्याम जो कबहू ना देखा। नसीबी में काट दूं ये रेशम के तार। प्यारे घने श्याम जो कबहू ना देखा, काट दूं नसे ये तो रेशम के धागे। देखते ही पीर हो के अधीर मेरे चीर छोड़ भागे। देखते ही होके अधीर मेरा तीर छोड़ भागे। हे माधव, यह तो बस थे, मैं आपके लिए तो अपनी नसों को एक एक तार को काट सकती हूँ माधव। तोता के पड़ावन में गड़ी कान बांध लीनो कुंजर ने प्रेम की पुकार में। तोता के पड़ावन में गड़ी कान बांध लीनो कुंजर में प्रेम की पुकार में। मुझे बेरन में बिलीनी ने बांध लीनो कुंजर ने प्रेम की पुकार में। मुझे बेरन में बिलीनी ने बांध लीनो कुंजर में प्रेम की पुकार में। भर चावल में सुदामा ने बांध लीनो कुंजर ने प्रेम की पुकार में। सखियां बरसात पे नचो ब्रिज नारन में, द्रौपदी तुम बांध लीनो कच्चे चार भागन में। नाचो बेदीवान, द्रौपदी तुम
द्रौपदी, मैं तो केवल प्रेम का भूखा हूँ। आज तुमने यह साड़ी फाड़कर मुझे कर्जदार बना दिया है। हे द्रौपदी, समय आने पर मैं इन धागों के बदले तुम्हें कई नई साड़ियां प्रदान करूंगा। महाराज की अरे मामा सगड़ी, हे मामा श्री, कहाँ गायब है? क्या अपनी पातालपुरी माता को मना रहे थे? हाँ भांजे, उन्हीं की पूजा में शंख बजा रहा था। नहीं बजा तो वापस आ गया। सही है, मामा जाने मन की बात। मामा श्री, आगे का क्या प्रयोजन है? कहाँ चलना है? क्या मुझे करना है? कुछ बताते रहा करे। सुना है उन कौरवों ने कोई नया नगर बसाया है। चलो थोड़े उसके दर्शन हम भी कर लें। सुना है बड़ा ही दिव्य नगर बनाया है उन्होंने। मामा श्री, आप जानते हैं कि मैं उन पांडवों को हृदय से शत्रु मानता हूँ और आप उन शत्रुओं के यहाँ चलने का कहते हैं। यही बातें तो मुझे आपकी रास नहीं आती। यदि हम देखेंगे नहीं तो भविष्य में कब्जा कैसे करेंगे? अपने लायक हुआ तो कब्जा करेंगे, नहीं हुआ तो दान में दे देंगे। मामा श्री, इस प्रियधन की बुद्धि कार्य नहीं करती हो, परंतु आपकी वाणी मेरी बुद्धि को तीव्र कर देती है। मामा श्री, मामा जाने मन की बात। जपनाम जपनाम। जल दिखता है, धरती पे देखो तो बादल दिखता है, चलते जाओ तो हवा का फल दिखता है। मुझे तो लगता है मामा श्री कि जल का धन लगता है और थल का जल लगता है। हाँ जी, यही तो मैं भी कहता हूँ। यहाँ बड़ी ही मायावी नगरी बसी है। एक पांडव तो बड़े बुद्धिमान निकले। चलो थोड़ा भीतर प्रवेश करके देखते हैं और अंदर क्या क्या चमत्कार है। हाँ मामा श्री, मेरी भी जिज्ञासा है, मन की यही आशा है कि मैं भी महल में जाऊंगा और यहाँ की माया का पूरा सार पाऊंगा। चलो भांजे, चलो मामा श्री। अरे बेटा संभाल के का पुत्र अंधा। यह जो भी संपत्ति है वह है ताज अंदर की, और जिसमें तुम राज करती हो वह फिर भी आएगा। जब आएगी तुम्हें याद इस अंदर की, तो बता दूंगा कि मैं हूँ या तू है औलाद बन जाएगी। नहीं एक कहा है, आग है, बिजली के सोले हैं, तेरी बदकिस्मती के दिन फिर चढ़ के है पांचपतियों वाली पांचाली। मैं इस भरी सभा में कसम खाता हूँ, यदि मैंने तुझे भरी सभा में बेइज्जत नहीं किया तो मैं महावीर न कहलाऊं। मैं तो ठिठोली कर रही थी, आप तो व्यर्थी कुपित हो गए। चलिए मौसी। चलो भांजे, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। इस स्त्री को समय पे बताऊंगा। यह जो आपके भांजे की बेइज्जती हुई है, जग हसाई हुई है, एक नारी मेरे पिता की
मुझे इसका बदला लेना है मामा श्री, या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, या फिर मैं इसका बदला लूंगा। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप बताएं, अन्यथा मैं अपने अनुरूप ही कुछ करूंगा। आपका जो भी विचार है वो शीघ्र बताएं मामा श्री, शीघ्र बताएं। तनिक ठहरो भांजे, इतनी अधीर ना हो। मेरे पास तो एक ऐसा उपाय है जिसमें द्रौपदी तो क्या, सारे पांडव भी लज्जित हो जाएंगे। भाई क्या है मामा श्री, ऐसा क्या उपाय है जिससे सारे पांडव भी लज्जित हो जाएंगे और साथ ही वह पांचाली भी लज्जित हो जाएगी? शीघ्र बताएं मामा श्री, शीघ्र बताएं। परंतु इसमें एक रोड़ा है और वो है महाराज धृतराष्ट्र। यदि तुम उन्हें मना लो तो समझो शकुनी की चाल चल गई। मामा श्री, पिताश्री को मनाना मेरा कार्य है, आप तो सिर्फ योजना बताएं, बाकी मुझ पर छोड़ दे, मैं पिताश्री को हर प्रकार से मना लूंगा। ठीक है, तो फिर भाईचारा बना के अंदर के बैर को दबा के पांडवों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित करो। वो एक बार आ जाएं, बस फिर मेरा चमत्कार देखना, तुम्हारे अंदर की आग को मैं कैसे ठंडा करता हूँ। अब विलंब न करो, चलो महाराज धृतराष्ट्र के पास चलो। चलो मामा श्री, पिताश्री के महल में चलते हैं। चलो। इंद्रप्रस्थ देखने जाना देखने जाना, दुर्योधन ने अति बलवाना। जीजा जी को शकुनी मामा का प्रणाम। हेलो, प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान हे पिताश्री, यदि मैं कुछ मांग करूं तो आप उस मांग को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी, बोलो क्या कहना चाहते? मामा श्री, मैं अपनी बात पिताश्री से रख रहा हूं। मैं इसमें तुम्हारा भरपूर सहयोग करूंगा। हे पिताश्री, मैं ये सोच रहा हूं कि मानसिक शत्रुता को विराम देते हुए भाइयों भाइयों को एक होना चाहिए और कुछ मनोरंजन के कार्य करना चाहिए। मनोरंजन की ऐसे कार्य हो जिसमें सम्मिलित परिवार हो, सम्मिलित परिवार हो और हम भाइयों में प्यार हो, हम भाइयों में प्यार हो और कार्य भी अपार हो। हे पिताश्री, आप समझे तो मैं आपसे कहूं कि मैं अपने भाइयों के साथ दुष्ट क्रीड़ा करना चाहता हूं, दुष्ट क्रीड़ा। हे पिताश्री, आप काका बुजुर्ग से कहें कि वह मंत्रियों से संदेश पहुंचाएं और पांचों पांडवों को दुष्ट क्रीड़ा के लिए शीघ्र ही बुलवाएं। अब इसमें इतना विचार क्यों करते हैं महाराज? युवराज दुर्योधन ने भला आपसे कुछ कहीं मांगा है, और जो आज मांगा है तो इतना सोच विचार पड़ गए जैसे वो आपका पुत्र नहीं शत्रु हो। हे पिताश्री, आपकी वाणी को विराम क्यों है? आप अपनी वाणी को शीघ्र उत्पन्न करें और काका बुजुर्ग को आदेश दें कि वह शीघ्र ही दुष्ट क्रीड़ा के लिए उन पांचों भाइयों को बुलवाएं। यही तो मैं कहता हूं। महाराज, आप क्या खास कहते हैं? दुर्योधन के मुख पर आप दुर्योधन की कहते हैं और पांडवों के मुख पर पांडवों की।
महाराज, इस धरतीरा को यदि नहीं किया जाए तो यही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा महाराज, बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा। आप महाराज का मंत्री होकर महाराज की बात का प्रयास करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूध कीड़ा तो राजा महाराजाओं के मनोरंजन का साधन है। चौसरी का खेल नहीं अच्छा, घर को चौपट कर डालेगा, ऐश्वर्य विभव कुल मर्यादा सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। आपका जो ध्यान है उसको चाहूं तो मैं अभी समापन कर दूं। चौसर का खेल नहीं अच्छा, घर को चौपट कर डालेगा और ऐश्वर्य विभव कुल मर्यादा सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेगा। हे महाराज, इस चौसर के खेल को यहीं पर रोक दिया जाए, यहीं पर विराम दे दिया जाए तो अच्छा होगा। हे महाराज, यह चौसर का खेल ना हो। आप कौन छोड़कर सुन ले, यदि आपने दूध कीड़े को अस्वीकार किया तो मैं जल्दी हुई अग्नि में कूद जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? प्रणाम भ्राता श्री। आयुष्मान हो, विजयी हो मामा श्री। भ्राता श्री ने तो विजय भाव का आशीर्वाद पहले ही दे दिया। आखिर बुद्धिमान है। क्या इस जल कीड़ा में सभी लोग आ गए हैं क्या? हाँ महाराज, इस धरती में सभी लोग आ चुके हैं। तो अब इस कीड़ा को आरंभ किया। वाह पिता श्री वाह, आपकी सहमति तो हृदय प्रिय ही हृदय प्रिय। पिता हो तो ऐसे, महाराज धृतराष्ट्र जैसे। मामा श्री, पिताश्री ने स्वयं कहा दूध कीड़ा को प्रारंभ किया जाए, तो फिर आप प्रारंभ करें मामा श्री, प्रारंभ करें। चलो महाराज युधिष्ठिर, फिर क्रिया प्रारंभ की जाए। हाँ मामा श्री। तो पहला दाव कौन लगाएगा? दुर्योधन लगाए। नहीं, पहला दाव तो आपको ही लगाना चाहिए। दुर्योधन अनुज है। अरे मामा श्री, आपको पता है भ्राता श्री ने विजय भाव का वरदान किसको दिया है? पहला दाव हम ही लगा देते हैं, परंतु भ्राता श्री एक अनुरोध मेरा भी है। कहिए दुर्योधन। चाहे दाव आप लगाएं, चाहे दाव हम लगाएं, पासे तो हमारे मामा जी ही फेंकेंगे। मामा श्री, आपको यह दूध कीड़ा हमारे पक्ष में लानी होगी और हमें विजयी बनाना होगा। ठीक है भांजे, तनिक भी व्याकुल ना हो। महाराज, तो पहले आप क्या लगाते हैं? चलो पुत्र, पहले तुम ही लगा दो। आखिर महाराज ने पहले दाव खेलने का शुभ अवसर
तुम्हें प्रदान किया है। वही तो मामा मैं कह रहा हूँ कि पहले मैं ही दाव लगाता हूँ। मैं अपने 5 गांव दाव पे लगाता हूँ मामा श्री, 5 गांव। बताओ भ्राता श्री, आप क्या चाहते हैं? दुर्योधन, मैं जीतूं या तुम जीतो, है तो सब अपना ही। मामा श्री बहुत आ रहा। मामा श्री हे मामा श्री, क्या आपका चमत्कार गायब हो रहा है या फिर कोई आप मेरे साथ छल कर रहे हैं? यदि छल करना हो तो शीघ्र बता देना। अभी भ्राताश्री फिर से कुछ लगाने को कहेंगे। मुझे विजय चाहिए मामा श्री, विजय चाहिए। बस तुम्हारे अंदर एक यही कमी है, तुमसे सब्र नहीं होता। क्या मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं? थोड़ा देखो तो, क्योंकि जितना खौफ होंगे उतनी ही बुरी दशा से मरेंगे। लेकिन तुम विश्वास करो और सब्र करो। करिए महाराज, अब क्या लगाते हो? मैं 50,000 गांव दाव पे लगाता। मामा श्री 9 पर विजय बनाए मामा श्री की। हे भ्राताश्री, मेरे 5 गांव आपने लिए और आपके 50 गांव मेरे पास आए। यही तो दाव पेच है। दक्षिणा को आगे बढ़ाए और क्या दाव पे लगाना है मामा जी को बताएं। अब मैं आधा राजपाट दाव पे लगाता। कहो भांजे, अब क्या चाहिए? मामा श्री, अंग तो भ्राता का है, लेकिन अब मुझे वही प्यारा है। कौन सा प्यारा है? वह पोमारा है। पोमारा, आधा राज्य हमारा, भ्राताश्री पोमारा। हे भैया, अब आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि जुआ को बंद कर दीजिए। नहीं भीम नहीं। हे भ्राताश्री, अब क्या दाव पे लगाते हैं? अब मैं पूरा राजपाट दाव पे लगाता हूँ। मामा श्री, भ्राताश्री, मित्रगण, अब आई है बारी। इस अंक पे करो विजय की तैयारी। हे मामा श्री, इस पे बजेगा हमारा शंख। अब लगा हुआ पंच। अभी भी समय है, इस कीड़ा को यहीं पर रोक दिया जाए तो अच्छा होगा। हे नीच सकनी, मैं अब समझा। सब सरल भांति तूने फंसाया है
अरे मूर्ख, जिस राज्य का अधिकारी मैं हूं तो वह राजा नहीं, मैं राजा हूं। शांत बैठ सब। धन्यवाद मामा श्री। बेटा ये तो बच्चा है, अकल का कच्चा है, थोड़ा सा उछल कूद कर रहा है, कर लेने दो। कहिए महाराज, आप दाव पर क्या लगाते हैं? अब मैं श्री, जिसको आप बच्चा कहते हैं, यह सहस्त्र हाथियों के बल वाला जब वो खाने आए तो आज नहीं कल वाला, उसको आप बच्चा कहते हैं। इसको पैरों के नीचे दबाना है और आगे के दाव को जिताना है। कहिए महाराज, अब क्या लगाते हैं? अब मैं सभी भाइयों को मुकुट दांव पे लगाता हूँ। दुर्योधन, क्या इन मस्तक पर सजे हुए मुकुट तुम्हें अपने चरणों में देखना है? मामा श्री, आपका प्रश्न अनुचित है, क्योंकि जो हमारा और आपका प्रयोजन है अब वह सफलता की ओर जा रहा है। क्यों भाई दुर्योधन, मुकुट चाहिए? जी महाराज, क्यों नहीं? जी महाराज, क्यों नहीं? कहो वे, क्या चाहिए? तो ये मामा श्री, इतने अच्छे हैं विचार तो लगा दो फिर चार।